हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं अपने नए चैप्टर की। नया टॉपिक जो है हमारा वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में जो हम पहला टॉपिक पकड़ेंगे दैट इज कंटिन्यूटी। ठीक है, वी स्टार्ट द सेक्शन विद टू इनफॉर्मल एग्जांपल्स टू गेट अ फील ऑफ कंटिन्यूटी। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमने एक फंक्शन कंसीडर किया एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये एक डिफाइंड फंक्शन है 1 2 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0 और इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, देखिए कंडीशन को समझते हैं। पहली चीज तो जब हम कंटिन्यूटी को डिफाइन कर रहे हैं तो बहुत ध्यान, कंटिन्यूटी अपने आप में क्या बता रही है कि लगातार होना ना किसी भी चीज का, मतलब एक स्ट्रोक में कोई भी काम हो जाना। तो अब बात करते हैं पहले हम इस फंक्शन की। फंक्शन को समझना सबसे पहले, क्योंकि ये फंक्शन जो है डिफाइंड फंक्शन है, इसको समझना अपने आप में एक स्किल होता है। तो इसको हम समझते हैं। ये कह रहा है एफ एक्स जो है वो 1 है जब जब कब है ये 1 की, एफ एक्स की वैल्यू 1 कब आती है, जब मैं क्या करती हूँ, एक्स को 0 से छोटा या 0 के बराबर रखती हूँ। 0 से छोटा 0 के बराबर अगर मैं बात कर रही हूँ अपने कार्टेशियन प्लेन की, तो ये वाला हिस्सा जो होता है, इधर से इधर का हिस्सा जो होता है, ये हमारा एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है और इधर का हिस्सा हमारा एक्स इज लेस देन 0 होता है। और ये जो लाइन है ये हमारी एक्स इज इक्वल्स टू 0 हमने पढ़ी थी ना। वाई एक्सिस की इक्वेशन जो होती है वो एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वाई इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसे समझ रहे हैं। हमने कहा कि फंक्शन जो है वो 1 के इक्वल होता है, मीन्स फंक्शन एफ एक्स का मतलब मैंने क्या बताया था, वाई से, और वाई मीन्स हमारी हाइट। हाइट जो है वो 1 है जब x जो है वो या तो 0 है या 0 से छोटा कोई एलिमेंट है, और दूसरा इसकी वैल्यू 2 है अगर ये ग्रेटर देन 0 है। मतलब अगर मैं इधर का ग्राफ खींचूंगी तो इसकी हाइट क्या आने वाली है 2, और जब मैं लेस देन इक्वल्स टू 0 इधर का ग्राफ खींचूंगी तो इसकी हाइट क्या आने वाली है, 1 के इक्वल आने वाली है। अच्छा, अब बात करते हैं हम अपने ग्राफ की। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगी तो किस तरीके से आएगा, देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है हमारी कंटिन्यूटी का, उसको हमने समझना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास आई, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। अगर हम बात कर रहे हैं, ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 2। ये कह रहा है x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 मतलब ये भी इंक्लूड हो रहा है, x इक्वल्स टू 0 पर भी ये वैल्यू 1 कर रहा है, और लेस देन 0 अगर मैं रख रही हूँ तो भी ये वैल्यू 1 कर रहा है। तो यहां से यहां तक अगर मैं बात करूंगी, कोई भी वैल्यू रखूंगी, तो मेरी हाइट रह रही है सेम। फिर ये बात कर रहा है ग्रेटर देन 0, अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाते जाती हूँ, 0 से पॉजिटिव करती जाती हूँ, तो हाइट कितनी मिलती है, कांस्टेंट हाइट मिलती है, दैट इज 2। तो यहाँ पर हमारे पास, लेकिन देखिए यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इसका मतलब हो गया यहाँ ओपन इंटरवल हो गया। तो 0 को छोड़कर हमारे आगे जितनी भी वैल्यूज मैं x की रखते जा रही हूँ उस पर मेरे को हाइट जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। ठीक है, अब कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब हम, मैंने आपसे कहा कि एक स्ट्रोक में बात होनी चाहिए। जब मैं यहां से, सोचो मैं यहां से यहां को आ रही हूं, मैं 0 की तरफ को आ रही हूं, तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जब मैं जा रही हूँ तो मैं 1 हाइट ले रही हूँ, और इक्वल्स टू 0 पर भी मेरी हाइट 1 है। लेकिन जैसे ही मैं 0 से आगे इमीडिएट बात चली जाती हूँ तो मेरी हाइट खिसक के कहाँ पहुंच जाती है, 2 पहुंच जाती है, और हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए x की ये हाइट मुझे 2 ही देता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब मैंने ग्राफ खींचा, जब मैं -x से +x की तरफ को बढ़ी, तो पहले मैं 1 पे जा रही थी कॉन्स्टेंटली, फिर उसके बाद पॉजिटिव आते ही मेरे में उछाल आया और मैं 2 में पहुंच गई। मतलब मुझे अपनी चौक को ऊपर करना पड़ा, चौक को हटाना पड़ा, मैं ऐसे ही थोड़ी बढ़ी आगे। अगर ऐसे ही बढ़ती तो मैं क्या कहती कि ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है। यहां पर इसकी कंटिन्यूटी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन जो होगा ये कंटिन्यूअस नहीं है। अगर यही चीज क्या हो जाती, यहां से यहां डायरेक्ट चला जाता, तो हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं हम, अगला कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू है आपका 1 और दूसरा 2 इफ x इज
नॉट इक्वल्स टू 0 इफ x इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब ये एग्जाम्पल लिया, पहले तो ये मतलब भी समझेंगे कि x इज नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है। x 0 नहीं है लेकिन और कुछ भी है, और कुछ भी होना मतलब क्या, x क्या होता है, 0 होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो x 0 नहीं है लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए वैल्यू क्या दे रहा है, 1। मतलब अगर मैं 0 पे ओपन दिखा दूं ना, 0 पे ओपन दिखा दूं और उसके बाद मैं पॉजिटिव चली जाऊं या नेगेटिव चली जाऊं तो मेरी हाइट कांस्टेंट रह रही है, दैट इज 1। और लेकिन x इक्वल्स टू 0 पर ये क्या हाइट ले रहा है, 2 हाइट ले रहा है। तो हम इसे क्या कहेंगे, देखिए इसका ग्राफ जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, हमारी एक हाइट हो गई 1 और एक हाइट है हमारे पास 2। ये कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए 1 दे रहा है। नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब पॉजिटिव के लिए भी 1, नेगेटिव के लिए भी 1, लेकिन यहाँ पर सॉरी पॉजिटिव के लिए भी 1 और नेगेटिव के लिए भी 1, लेकिन 0 पे ये वैल्यू 1 नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हमने ओपन कर दिया और यहाँ से ये और ये हमने सेम हाइट रख दी। ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही 0 पे हम गए तो 0 पे इसने हाइट क्या दे दी, 2 दे दी। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, ये हमारा ग्राफ आ गया इसका। इसमें भी मुझे पेन अपनी चौक को क्या करना पड़ा, उठाना पड़ा चौक को। क्यों, क्योंकि जब मैं नॉट इक्वल्स टू 0 की बात कर रही थी तो ऐसे और ऐसे गई, लेकिन जैसे ही 0 पे गई तो ये 2 उछाल मार दी इसने। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस नहीं हुआ। अच्छा, अब इसके लिए हमारे पास क्या डेफिनेशन आई, सुनते हैं। डेफिनेशन कहती है, सपोज f इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स। f इज अ real function on a subset of the real numbers and let c be a point on the domain of f, then f is continuous at c if limit x tending to c fx is equals to fc। अगर मैं लिमिट करूं, क्या करूं मैं, यहाँ से 1 की तरफ गई, वहां से भी 1 की तरफ आई, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई और ये वैल्यू मैंने लिमिट किया इसके इमीडिएट बाद की वैल्यू और इमीडिएट पहले की वैल्यू को चेक किया और इसी पॉइंट पर मीन 0 पर ही तो चेक कर रहे हैं, देखिए x इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है, ये मेरा c है। यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन को देखूं तो डेफिनेशन में c पॉइंट ऑन द डोमेन का मतलब क्या है, इन द डोमेन का मतलब क्या है, वो c पॉइंट पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी को बताएगा। वो पॉइंट टर्निंग पॉइंट है हमारा, जो कि हमारे ग्राफ को चेंज कर दे रहा है या हमारे ग्राफ को एक सिमेट्री दे रहा है। ठीक है, तो हमारे पास x ये 0 जो है ये टर्निंग पॉइंट है, इसको हम पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी कहेंगे। इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है ये कौन बताएगा, जब मैं लिमिट एट, ये है ना 0, तो हम कहेंगे लिमिट एट x टेंडिंग टू 0 fx इज इक्वल्स टू, या f0 कह दीजिए, इज इक्वल्स टू, नहीं fx ही कहिए, इज इक्वल्स टू हमारे पास f0 के होना चाहिए। ठीक है, हो गया। लिमिट एट x टेंडिंग टू 0 fx इज इक्वल्स टू f0 के हो गया। तो डेफिनेशन पे बात करते हैं। सपोज f इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स एंड लेट c बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। f क्या है, एक रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन है मतलब जिसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, हमारे रियल नंबर्स या सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स एंड लेट c बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। और c क्या है हमारे पास, f का डोमेन ऑफ f का पॉइंट है। डोमेन c जो है हमारा डोमेन ऑफ f का एक एलिमेंट है या एक पॉइंट है, तो f को कंटिन्यूअस कहेंगे हम उस पॉइंट c पर इफ लिमिट x टेंडिंग टू c fx इज इक्वल्स टू fc के होगा। ठीक है, इस डेफिनेशन को मैं यहाँ लिखती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। आपने एक कंटिन्यूटी की मीनिंग, इसको समझाने के लिए हमने 2 ग्राफ्स लिए थे, दोनों ग्राफ में हमें चौक को हटाना पड़ा। ठीक है, मतलब लिमिट करना मतलब हम लिमिट हम पिछले साल पढ़ चुके हैं, उसमें भी आपको मैंने बताई थी बात कि अगर मैं इमीडिएट पहले और इमीडिएट बाद की बात कर रही हूँ ना किसी भी चीज के, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करना मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए और किसके इक्वल होनी चाहिए, उस पॉइंट पर जो fx की वैल्यू है उसके इक्वल होना चाहिए। कुछ ऐसा एक केस होता था हमारे लिमिट के होने का। ठीक है, अच्छा बात करते हैं हम कंटिन्यूटी में। कंटिन्यूटी में एक चीज और ऐड हो गई। अच्छा, वहां हमारे पास जब हम लिमिट एग्जिस्ट करती है कहते थे, तो हम कहते थे कि LHL RHL के इक्वल हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। कंटिन्यूटी में एक स्टेप आगे बढ़ गए, उसने कहा कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों काम करती है और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, वो पॉइंट ऑफ जो हमारे पास c है ना, जो c उस पर वैल्यू हमारी सेम होती है, तो
फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, एक बार इसको समझ लेते हैं, डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। सपोज f is a real function on a subset of the real numbers, and let C be a point in the domain of F, then F is continuous at C. At C, if limit extending to C is equals to fx is equals to fc। ठीक हो गया, ये मेन मुद्दा है जी। हाँ ठीक है, लिमिट का एग्जिस्ट करना मतलब क्या था, हमने पिछले साल पढ़ा था, लिमिट का एग्जिस्ट करना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना। ठीक है, और अगर हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल दिखाएंगे। दूसरा हम क्या दिखाएंगे, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, तीनों चीजें अगर हमारी सेम आ गई तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसके लिए भी फिर मैंने आपको कई चीजें बताई थी कि कैसे वाले फंक्शंस में हमें क्या चेक करना होता है, कि कैसे चेक करना होता है, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते हैं, या हमने कई सारे रूल्स पढ़े थे पिछले साल, उनको सब हम लेकर चलेंगे इस बारे में। ठीक है, अच्छा तो ये कुछ डेफिनेशन कह रही है, सपोज एफ इज अ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन कहते ही दिमाग में आया एफ मैप्स आर टू आर, where r is a real number, function on a subset of the real numbers, and let C be a point in the domain of f। और C जो है वो डोमेन, f के डोमेन का एक एलिमेंट है, पॉइंट है। then f is continuous at C when left hand, इसका मतलब हो गया LHL is equals to RHL is equals to FC के, या हम क्या कह सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू C नेगेटिव fx is equals to लिमिट extending to C positive fx is equals to fc के। ये हमारा कंटिन्यूअस होने का केस होता है। ठीक है, वो ब्रेक आ गया था ना जो लाइन पे, देखिए x इक्वल्स टू 0 पर 2 वैल्यू दे दी थी, लेकिन 0 से पहले और 0 से 1 पे ये फंक्शन जो था वो हाइट 1 ही गेन कर रहा था, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन फंक्शन जो था वो कंटिन्यूअस नहीं था। अब बात समझ में आई। दूसरा वाला जो हमारा ग्राफ था ना, दूसरे वाले ग्राफ में हमने देखा था कुछ ग्राफ इस तरीके से आया था ना, हम कह रहे थे कि ये जो ग्राफ है इसको छोड़कर यहाँ पर ओपन था, यहाँ पर ये सेम हाइट अटेंड कर रहे थे, और यहाँ पर हमारे पास जो 0 पर थी वो वैल्यू 2 आ गई थी, मीन्स ये हाइट जो मिल गई थी हमें 2 मिल गई थी, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स बन गए थे यहाँ पर। तो इधर पे हम कहेंगे कि इमीडिएट पहले और इमीडिएट बाद पर जो हमारी वैल्यूज है वो सेम आ रही थी, तो इसका मतलब है वैल्यू सेम आना मतलब 1 1 आना हमारी हाइट का। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन कंटिन्यूटी होल्ड नहीं कर रही थी। आई बात समझ में, कंटिन्यूटी होल्ड करने के लिए एफ सी भी सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं, क्वेश्चंस पकड़ते हैं हम अपने। क्वेश्चन कहता है जी, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू इतना। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एट एक्स इक्वल्स टू 1। हमने क्या देना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये है पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी हो सकता है। अगर हमारे पास LHL RHL तो इक्वल आ गए लेकिन वो FC के इक्वल नहीं आए या F1 के इक्वल नहीं आए, तो हम कह देंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसको हम डिसकंटिन्यूअस कहेंगे एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब चेक करते हैं इसको। तो इसके लिए हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू किस पे चेक करना है, 1 पे। fx इज इक्वल्स टू f1 आना चाहिए फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस।
ये होना चाहिए। अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx का मतलब क्या हुआ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx हमें कितना दिया वो रख देते हैं इधर पे 2x प्लस 3। ठीक है, सिंपल हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो हमें एलएचएल आरएचएल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 आ गया। ठीक है, अब मैं आरएचएस के पास जाऊंगी और आरएचएस हमारे पास कितने के इक्वल है, F1 निकालना है और Fx हमारे पास ये था, हम इसमें वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 5। F1 और ये लिमिट हमारे पास सेम आई, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। आगे बात समझ में, जहां पर पेन को उठाने की या चौक को उठाने की आवश्यकता नहीं होती, एक कंप्लीट स्ट्रोक आता है, वहां पर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल जो हमारा, वो भी हम चेक कर लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल कह रहा है आपका, examine whether the function f is given by fx is equals to x square is continuous at x is equals to 0 पे चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी। तो वही लिखेंगे, फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस लिमिट x टेंडिंग टू कहाँ, ये इस पर चेक करना है हमने, fx is equals to f0 है कि नहीं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो पहले हमने लिमिट x टेंडिंग टू 0 और fx की जगह रखी वैल्यू x स्क्वायर। अब ये हमारे पास सिंपल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो आ गया 0 का स्क्वायर दैट इज 0। अब हम f0 को भी चेक करते हैं, ये हमारी राइट हैंड साइड है, f0 रखते ही आया 0 का स्क्वायर दैट इज 0। ये दोनों हमारे पास सेम आ गए, तो हम क्या कहेंगे, हाँ x इक्वल्स टू 0 पर हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है ना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी केवल x इज इक्वल्स टू 0, जो भी हमारे पास फंक्शन होता है उसको 0 पे हम दिखा देते हैं, 0 दिखा देते हैं हम, x इक्वल्स टू 0 या ये इस तरीके से हम पता लगा रहे हैं। उसने एक क्रिटिकल पॉइंट दे दिया कि इधर पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। आपको पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है वो ऐसा जाता है ना, तो ऐसा ही तो जाता होगा ये हाफ, तो कहीं पर भी मेरी चौक जो है वो हिली नहीं हिली ना, तो इसका मतलब है फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस को करना है और जितने हो सकते हैं मीन्स आपसे आप करिए ट्राई, और उसके बाद फिर मैं और बताऊंगी इसमें।